हेलो फ्रेंड्स, टैली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने देखा कॉन्ट्रा एंट्री को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। आइए इस सेशन से शुरू करते हैं, परचेज एंट्री को किस प्रकार से हम कर पाएंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक परचेज वाउचर है जो 1/4 को यानी कि 1 अप्रैल 2021 को कटा है। परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सीएनसी एंड कंपनी फॉर वैल्यू ऑफ 7,000 रुपीज़। 7,000 रुपये की परचेज हमने की है सीएनसी एंड कंपनी जो हमारे क्रेडिटर्स हैं उनसे किया है। तो इस तरह से ये जो वाउचर टाइप रहेगा परचेज रहेगा। उसकी नेक्स्ट जो डेट है उसमें हमने कैश परचेज किया है गुड्स को। परचेजिंग गुड्स कैश फॉर वैल्यू 8,000 रुपये की जो परचेज किया है वो हमने कैश की है। दोनों एंट्रीज किस तरह से डिफरेंट होगी, एक हमने उधार की है, एक हमने कैश की है। पहले वाली जो एंट्री है जिसमें पार्टी का नाम है वो उधार है, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सीएनसी एंड कंपनी फॉर वैल्यू ऑफ 7,000 रुपये की जो परचेज हमने सीएनसी कंपनी से की है, ये जो वाली जो एंट्री है ये उधार है। तो आइए देखते हैं सबसे पहले इस एंट्री को हम टैली में किस प्रकार से कर सकते हैं। मेरे पास गेटवे ऑफ टैली ओपन है, यहाँ से मैं वाउचर्स को क्लिक कर देता हूँ। वाउचर्स में जो लास्ट वाउचर मैंने यूज़ किया है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ अपने आप आ जाती है, या एक तरह से कह दूँ वो अपने आप यहाँ पे लोड हो जाता है। तो देखिए अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन स्क्रीन में परचेज लास्ट टाइम मैंने किया है तो इसलिए परचेज है। अगर आप यहाँ से चेंज करना चाहें तो बड़ी आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे परचेज वाउचर ओपन करने के लिए आप केवल परचेज पे क्लिक कर दें तो भी ओपन हो जाएगा। F9 शॉर्टकट की है, इसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ परचेज वाउचर को क्लिक करता हूँ तो देखिए फिर से अकाउंटिंग वाउचर स्क्रीन पे मेरे पास परचेज वाउचर जो है अवेलेबल हो गया है। अब यहाँ पे हमें कुछ डिटेल्स फिल करनी है जिसके द्वारा हम परचेज की एंट्री कर पाएंगे। तो हमने देखा था कि जो हमारी पहली एंट्री है वो उधार की एंट्री है जिसमें सीएनसी एंड कंपनी से हमने 7,000 रुपये की गुड्स खरीदी है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और, क्योंकि हमने अभी तक इन्वेंट्री ऑप्शन को ऑन नहीं किया है, हमने केवल अकाउंट्स ओनली ऑप्शन को ऑन किया है कंपनी बनाते वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम केवल अकाउंट्स बनाने सीख रहे हैं, अभी हम इन्वेंट्री के साथ अकाउंट्स की एंट्री नहीं कर रहे, स्टॉक के साथ अकाउंट्स की एंट्री नहीं कर रहे। हालांकि मैं आने वाले एडवांस लेक्चर्स में हम इन सभी चीज़ों को सीखेंगे कि किस प्रकार से हम स्टॉक के साथ परचेज की एंट्री कर पाएंगे। अभी के लिए सिर्फ ये समझने के लिए टैली प्राइम में आप एंट्रीज किस तरह से कर सकते हैं उसके लिए मैं बेसिक एंट्रीज आपको बता रहा हूँ। पहले आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस एंट्रीज की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ से परचेज जो वाउचर है मेरा नंबर 1 है, और यहाँ पे अगर आप डेट चेंज करना चाहते हैं तो F2 प्रेस करके डेट चेंज कर ले। हालांकि मुझे डेट यहाँ चेंज नहीं करनी है। और इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर, यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस, क्योंकि मैंने परचेज किया है तो मुझे एक बिल मिलेगा सप्लायर से। मैं मान लेता हूँ जो बिल मुझे मिला है वो है CNC PUR 01। फिर से एंटर करता हूँ। यहाँ पे मैंने जैसे बताया आपके पास जो डेट है वो यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये डेट हमारी उस बिल की डेट है जो बिल हमें मिला है सप्लायर से। पार्टी का नाम क्या है, तो देखिए यहाँ पे सभी के अकाउंट्स यहाँ अवेलेबल हो गए हैं। पार्टी का नाम मेरे पास CNC कंपनी वाला है क्योंकि मैंने CNC कंपनी से परचेज किया है। तो यहाँ से मैं CNC कंपनी वाला को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सिलेक्ट करता हूँ मेरे पास ऑटोमेटिकली उस कंपनी की पार्टी डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। तो ये सारी डिटेल्स जब हमने अकाउंट बनाया था, लेजर अकाउंट बनाए थे, वहाँ पे फिल की थी, वे सारी डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हैं। जो डिटेल आपने फिल की है वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। आप चाहें तो बाद में भी जाके चेंजेस कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको वो लेजर अकाउंट पे अल्टर में जाके फिर से चेंज करना है। यहाँ मैंने CNC एंड कंपनी को सिलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ से अगर उस पार्टी का अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ, लेजर नहीं पहले से बना हुआ, तो आप क्रिएट पे जाकर यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पास पहले से बना हुआ तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ, और इन ऑप्शंस में अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। और फाइनली जो एक्सेप्टेंस है उसके बाद मैं नीचे की तरफ आ जाऊँगा। तो अब मेरे पास पर्टिकुलर्स पे कर्सर आ गया है। यहाँ से मुझे बताना है कि मेरी एंट्री किसके रिगार्डिंग है। तो मेरी जो प्रोडक्ट है या जो मेरा परचेज है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ दूंगा मैं। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं यहाँ पे 3 तरह के मोड में एंट्री कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ देखें चेंज मोड आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो यहाँ अगर मैं चेंज मोड पे क्लिक करूँ तो मेरे पास तीनों मोड अवेलेबल हो जाएंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। अब इन तीनों का बेसिक फंक्शनैलिटी क्या है मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, हालांकि आने वाले लेक्चर्स में इसे प्रॉपर रूप में भी देखेंगे। अगर आप स्टॉक के साथ एंट्री कर रहे हैं जिसमें आप अपनी आइटम्स को भी बताना चाह रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए टीवी या लैपटॉप्स का काम करता हूँ और उनके स्टॉक की इन्फॉर्मेशन मुझे देनी है, जैसे डेल का लैपटॉप है, HP का लैपटॉप है या LG का टीवी है, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर मुझे स्टोर करनी है अपने बिल में तो मुझे आइटम इनवॉइस सुनना चाहिए। और यदि मैं यहाँ से इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, अर्थात अपने स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता, तो ऐसे केस में मैं नॉर्मल एंट्री कर सकता हूँ परचेज लिख के, जो कि अकाउंटिंग इनवॉइस के अंतर्गत आएगा। और अगर मुझे डेबिट क्रेडिट इन्फॉर्मेशन को सेव करते हुए अपनी एंट्री को करना है तो फिर मुझे एज वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी। तो अभी क्योंकि मेरे पास कोई स्टॉक की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना मैं उसकी एंट्री करने वाला हूं, तो इसे अकाउंटिंग इनवॉइस में सिलेक्ट कर लेता हूं। मैं फिर से बता देता हूं, आने वाले सेशन में हम इसे और अच्छे से समझेंगे। एक साथ सारी इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल हो जाता है टैली में, काफी सारे ऑप्शन साथ साथ आते रहते हैं। तो हम लोग उन इन्फॉर्मेशन को जिनके लिए बाद में लेक्चर है उनके लिए हम लोग ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहे हैं और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगले लेक्चर्स में। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस को क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ अकाउंटिंग इनवॉइस पे मुझे एंट्री करना है, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि चेंज मोड के लिए आप क्लिक भी कर सकते हैं, और इसके अलावा कंट्रोल के साथ अगर आप एच दबाएं
तो आपके पास यहाँ पे फिर से वही तीनों ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। मैं यहाँ स्किप करके वापस आ जाता हूँ क्योंकि मैंने पहले से यहाँ पे अकाउंटिंग इनवॉइस सेलेक्ट कर लिया है। पर्टिकुलर्स में मुझे गुड्स की इन्फॉर्मेशन देनी है या उस अकाउंट की इन्फॉर्मेशन देनी है जिसपे मुझे परचेस की एंट्री करनी है। तो मेरे पास पहले से ही एक लोकल परचेस के नाम से अकाउंट है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे कितने अमाउंट का परचेस करना है उसकी इन्फॉर्मेशन आप देंगे। हम यहाँ पे 7,000 रुपये की एंट्री करने वाले हैं, तो 7,000 रुपये मैं एंटर कर देता हूँ। और अगर इसके अलावा अगर आपको एक ही बिल पे एक से ज़्यादा परचेस करनी है तो वो भी यहाँ मेंशन कर सकते हैं, हालांकि आने वाले लेक्चर्स उसे भी देखेंगे। अभी हमने केवल एक बिल को यहाँ मैनेज किया है जो CNC कंपनी के द्वारा हमने परचेस किया है, जो कि लोकल परचेज है। यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ और फिर से यहाँ देखिए फाइनल जो टोटल अमाउंट है यहाँ पे आ गया है। फिर से नरेशन अगर आप देना चाहें, जो भी नरेशन आप यहाँ पे दे सकते हैं। फाइनली एक्सेप्ट करते ही मेरे पास ये एंट्री हो जाएगी। तो फाइनली मेरे पास ये एंट्री हो गई है। तो इस तरह से मैं अपनी परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड कर सकता हूँ। मैं फिर से बता देता हूँ, ये केवल बेसिक टैली प्राइम की इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए है कि हम किस प्रकार से एंट्रीज को कर सकते हैं। जैसे जैसे हम अगले लेक्चर्स की तरफ बढ़ेंगे तो हम एडवांस सेक्शन को सीखते चले जाएंगे। तो इस तरह से हम इस सेशन में हमने सीखा परचेज को एंट्री को हमने किस प्रकार से किया। अगले सेशन में फिर से परचेज की एंट्री करेंगे, लेकिन अब की बार नेक्स्ट टाइम हम कैश परचेज की एंट्री करना सीखेंगे। धन्यवाद।